तो हम लोगों ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे, सही है। एक बार रिवाइज कर लो, तो मैं सुनूंगा अभी हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें, फिर हम लोग अगले पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे किंगडम, फाइलम, पोलीफेरा के बारे में, ठीक है। और आप लोग मेहनत कर रहे हो खूब अच्छे से, क्वेश्चन लगा रहे हो। आज बच्चे कम कैसे हो गए? कल एक क्वेश्चन था तुम्हारा है वो, देखो एक क्वेश्चन मुझे मिला था, इसमें लिखा था अगर बेटा रिप्रोडक्शन है, क्या है, ध्यान सब लोग, और है ग्रोथ। अगर तुमसे ये पूछा जाए ये लिंक्ड होते हैं तो कौन से एनिमल में होते हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूँ एक दूसरे के साइनोनियम होते हैं तो कौन से एनिमल में होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, बोथ, या फिर नन ऑफ दिस, बताओ। यूनिसेलुलर, सिंपल सा आंसर है। देखो अब तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये एक बच्ची समझ थी कि जो रिप्रोडक्शन, हाँ बेटा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सब में होते हैं, सब में नहीं होते, ये लिंक्ड की बात कर रहा है। देखो कैसे, सुनो, जैसे मान लिया कोई मल्टी सेलुलर है, कैसा बेटा, एक बोलो मत तुम, कोई मल्टी सेलुलर है, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर है तो वो ग्रोथ करेगा, तो इसका मतलब ये सुनना कि वो रिप्रोडक्शन करेगा, नहीं ना। जैसे सपोज मानो मैं ग्रोथ कर रहा हूँ लेकिन मैं रिप्रोडक्शन करना कर रहा हूँ, सही है। अगर लिंक्ड की बात करेगा तो ये यूनिसेलुलर में ऐसा होता है, देखो यूनिसेलुलर कैसा होता है, सिंगल सेल होता है, एक सेल है। अब ये ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ये डिवाइड करेगा, और अगर ये डिवाइड करेगा तो एक से दो बनाएगा, एक सेल से दो ही बनती हैं, और अगर ये दो बनाएगा तो इसका मतलब इसने क्या, जो ग्रोथ भी कर ली और इसने साथ में, ये पूछ रहा था वो, इसीलिए हम लोग आंसर से क्या लगाएंगे, यूनिसेलुलर, समझ गए आप लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूनिसेलुलर एनिमल का मतलब होता है सिंगल सेल होते हैं। अगर सिंगल सेल, एक सेल से दो सेल बनेंगे, डिवाइड करेगा तो ग्रोथ भी की उसने, और साथ में क्या किया उसने, रिप्रोडक्शन भी किया, समझ गए। लेकिन मल्टी सेलुलर में करते तो दोनों फीचर लेकिन अलग अलग होते हैं, रिप्रोडक्शन करेगा तो अलग करेगा और ग्रोथ करेगा तो, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने एक बार देखा था तो मैंने सुनना दूंगा बेटा, इसका मतलब आप लोग, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने स्टार्ट किया था एनिमल किंगडम, क्या किया था, कल मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बता दिए थे, जिसमें मैंने बताया था कि अगर 11 फाइलम में एनिमल हैं, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, मतलब बताया था मैंने, पोलीफेरा, सीडेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, आप लोग याद किए फाइलम के नाम, याद किए, पढ़ाई करते रहो साथ में, ठीक है। इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकायनोडर्मेटा, हेमिगोडेटा और कॉर्डेटा, हमने 11 फाइलम पढ़े थे। अब आप लोग बताओ 11 फाइलम में अगर एनिमल रखे हुए हैं तो कुछ तो बेसिस हमने लिया होगा। तो मैंने कल आपको बेसिस के बारे में बताया था, किस किस बेसिस पे हमने 11 फाइलम में एनिमल्स को रखा है। जैसे मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको शायद पता भी होगा, पूछता भी रहूंगा साथ में, ठीक है। जैसे पहला मैंने देखा था, तो देखा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब लोग आप लोग बोल सकते हो आराम से। आप लोग बताओ कितने बेस पे देखा था, 4। पहला कौन सा था, फिर टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम, पता है हम लोगों को। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एग्जांपल बताओ, तो मैंने कहा था पोलीफेरा में सेलुलर लेवल होता है, उसके अगले दो में सीडेंटेटा और टीनोफोरा क्या होता है, टिश्यू लेवल। इसके बाद एक होता है, इसके बाद ऑर्गन लेवल होता है, वो कौन सा होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, और इसके बाद एस्केल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा, सब में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, समझ गए आप लोग, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब पता है क्या होता है, सर्कुलेशन। जैसे आपने देखा होगा ओपन और क्लोज, अगर क्लोज होगा तो इसका मतलब क्या होता है कि आर्टरी और वेन्स में ब्लड सर्कुलेट करेगा, और अगर ओपन है तो आर्टरी वेन्स क्या होंगी, एब्सेंट होगी, समझ गए आप लोग।
इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था, वो देखा था सिमेट्री। क्या देखा था बेटा? अगर मैंने आपको बताया था अगर रेडियल सिमेट्री है तो इसका मतलब क्या होता है, कोई हम सेंटर पॉइंट लें और वहां से कोई प्लेन गुजारें, ओके, सेंटर पॉइंट से, और हर एंगल से, हर प्लेन से अगर वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है तो उसमें कौन सिमेट्री होती है? जैसे अगर आपको समझ में आ रहा हो, एक बॉल होती है, क्या होती है? बॉल होती है। अगर आप सेंटर पॉइंट लेके किधर से भी प्लेन गुजारो लेकिन सेंटर से होकर जाए तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। कुछ बच्चे सिलेंड्रिकल फॉर्म को नहीं समझ पाते हैं कि हम कैसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड करें। जैसे वाटर बोतल देना है, ये वाटर बोतल है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म मान लो, ठीक है। अब इसका सेंटर पॉइंट हम यहाँ नहीं मानेंगे, तो अब यहाँ मानेंगे कभी, और यहाँ मानोगे तो आप ऐसे कट करो, चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो ये रेडियल होती है। इसके बाद अगर मैं बाइलेटरल की बात करूं, बाइलेटरल का मतलब होता है जब हम किसी एक प्लेन से, कितने से? किसी एक प्लेन से अगर हम सेंटर से होकर गुजारें हैं तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, बाइलेटरल। और एसिमेट्री का मतलब होता है जहां सिमेट्री एब्सेंट हो, मतलब सेंटर पॉइंट से हम कोई भी प्लेन गुजारें लेकिन वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो। इतना बात समझ गए आप लोग? कल मैंने एग्जाम्पल की बात की थी आपसे, जैसे अगर आपको ध्यान रखना है तो आप लोग ध्यान रख सकते हो, जैसे हाइड्रा कौन सा होता है उसमें? रेडियल सिमेट्री, यानी कि मैं बोल सकता हूँ सीलेंट्रेट और टीनोफोर्स रेडियल होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने बताया था स्टारफिश, इकानोडर्मेटा का जो और में एनिमल्स होता है स्टारफिश, उसके अडल्ट में कैसी होती है? रेडियल होती है। और बकाया जैसे पोरीफेरा एसिमेट्री होती है, और बकाया जितने भी होते हैं सब में कैसी होती है? बाइलेटरल। आप लोग ऐसे याद आराम से कर सकते हो, वैसे मैं आपको फाइलम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा भी, ठीक है। इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो मैंने क्या लिया था बेटा? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। मैंने कहा था जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो अगर दो जर्म ले रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिप्लोब्लास्टिक। कौन कौन सी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेजोडर्म वहां क्या होती है? एब्सेंट, और उसकी जगह पे एक टिश्यू होता है, इसे बोलते हैं मेसोग्लिया, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जहां तीन जर्म लेयर होती हैं, यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है। अगर तीनों जर्म लेयर हैं इसका मतलब ये होता है कि उनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और मैंने कहा था अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है तो बेसिकली हम बोल सकते हैं, जैसे डिप्लोब्लास्टिक कौन से होते हैं अगर हम बात करें, मैं उसके बाद तुमसे सिमेट्री की बात, उसकी बात करेंगे हम लोग कि सीलोमेट या सीडोसीलोमेट या फिर एसीलोमेट। तो बेसिकली आप लोगों को डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक समझ में आया? अगर तीन जर्म लेयर से एनिमल का डेवलपमेंट हो रहा है तो डिप्लोब्लास्टिक, और दो से हो रहा है तो डिप्लोब्लास्टिक। अगर डिप्लोब्लास्टिक है तो वहां मेजोडर्म क्या होगी? एब्सेंट होगी, और अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो मेजोडर्म प्रेजेंट होगी। तीन जर्म लेयर से हमारी बॉडी बनी होगी। इसके बाद अगर मैंने कहा था सीलोमेट, सिंपल सा ध्यान रखना, सीलोम का मतलब होता है कैविटी। अगर कोई ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोम प्रेजेंट है यानी कैविटी प्रेजेंट है, जैसे हमारे अंदर कैविटी प्रेजेंट है, मेजोडर्म से लाइन है, तो हम बोलते हैं सीलोमेट। क्या बोलते हैं बेटा? सीडोसीलोमेट का मतलब होता है कि कैविटी तो होती है लेकिन फाल्स कैविटी होती है। फाल्स का मतलब होता है मेजोडर्म पोस्ट साइड में प्रेजेंट होती है, कैविटी तो में लगेगी तो, लेकिन कैविटी एक्चुअली में फाल्स होती है। सीडो का मतलब ये होता है फाल्स, जहां भी बायोलॉजी में आपको सीडो मिले समझ जाना फाल्स होता है, ठीक है। अगर ए सीडोमेट, अब ए का मतलब जहां भी लगा होता है किसी के नाम के आगे ए, तो उसका मतलब होता है एब्सेंट। क्या होता है बेटा? और अगर कैविटी एब्सेंट है तो बोलते हैं ए सीडोमेट। अब देखो मैं सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ याद रखने का, आप कुछ चीजें ऐसी हैं सेपरेट याद कर लो एनिमल किंगडम की, ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मैंने आपको सिमेट्री याद करवा दिया, ऐसे ही आप लोग सीड याद कर लो। देखो अगर आपसे कहा जाए ए सीलोमेट तो एक ही फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थेस, कौन सा है? जिसके एनिमल कैसे हैं? ए सीलोमेट, यानी कि सीलोम एब्सेंट है। इसके बाद अगला जस्ट एस के हेलमिन्थेस, जिसमें आता है सीडोसीलोमेट, कैसा होता है? और बकाया जितने भी एनिमल है सब कैसे हैं? अब की बार सीडोसीलोमेट से उसने क्वेश्चन पूछा था नीट में, और बच्चे पता है कंफ्यूज क्यों हो गए? बहुत सीधे तरीके से नहीं पूछा था उसने, थोड़ा घुमा के पूछा था। उसने बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज किया था, मतलब एक टाइप का बनाया था उसने क्वेश्चन, और उसका आंसर क्या था? सीडोसीलोमेट। समझ गए आप लोग? अगले हमने देखा था सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? नाम से पता लग रहा है, अगर बॉडी सेगमेंट में डिवाइड है उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। क्या आपकी बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं है? जैसे हमारा ये हेड अलग सेगमेंट में, इसके बाद ये चैम्बर अलग सेगमेंट में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसका पार्ट बहुत कभी बॉडी पार्ट बराबर हिस्सों में डिवाइड है उसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? और उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामेरिक, जैसे आपने अर्थ फॉर्म में देखा होगा, ठीक है। अगले मैंने बताया था नोटोकॉर्ड, उसके बारे में कुछ बातें मैंने और भी लिखवाई थी। जैसे मैंने कहा था अगर हम एनिमल्स को देखें किसके बेस पे? नोटोकॉर्ड।
तो आप लोग समझ रहे हैं नोटोकॉर्ड क्या है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। अच्छा, एक नर्व कॉर्ड भी होता है, सही है। देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको 5 स्ट्रक्चर मिलेंगे। एक मिलेगा नोटोकॉर्ड, दूसरा नर्व कॉर्ड और 3 जर्माइनल लेयर जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इन 5 स्ट्रक्चर से हमारा पूरा बॉडी डेवलप हो जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नोटोकॉर्ड की, तो मैंने कहा था सिंपल सा आप लोग ध्यान रखना, नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सही है, जो कहाँ होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब बेटा यहाँ देखो, ये जरूरी नहीं है कि हर एनिमल के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, और ये जरूरी भी नहीं है कि हर एनिमल के पास नहीं होगी। तो एनिमल 2 टाइप के देख ले रहे हैं, जिनके पास नहीं होती है वो नॉन कोऑर्डिनेट यानी कि नोटोकॉर्ड एब्सेंट, और जिनके पास होती है वो कोऑर्डिनेट। ये बात समझ गए आप लोग? ठीक है, नोटोकॉर्ड होती है। इसके बाद अगर हम बात करें, नोटोकॉर्ड अगर वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो रही है तो उनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट। अगर नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो रही है तो बोलते हैं वर्टिब्रेट, और अगर नोटोकॉर्ड नहीं हो रही तो क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट। समझ गए आप लोग? अब देखो एक बात आप लोग और ध्यान रखो, अगर मैं कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो मैंने कहा था नॉन कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ते हैं पोरीफेरा टू हेमी कोऑर्डिनेटा, तो वो नॉन कोऑर्डिनेट हो गए। और कोऑर्डिनेटा में किसे पढ़ते हैं? जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब मैंने कहा था कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम 2 टाइप पढ़ेंगे, वर्टिब्रेट और, बहुत बच्चे यहाँ पे ऐसे होते हैं डाउटफुल रहते हैं कि नॉन कोऑर्डिनेट को इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। ये बात सही है, नॉन कोऑर्डिनेट को हम इनवर्टिब्रेट बोल सकते हैं, क्योंकि जब नोटोकॉर्ड ही नहीं तो वर्टिब्रेट कलम कहाँ से आएगी। लेकिन ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट को हम वर्टिब्रेट नहीं बोलते। कोऑर्डिनेट में 2 टाइप होते हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। बहुत एनिमल कोऑर्डिनेट तो हम इस बीच में बोल रहे हैं कि उनके पास नोटोकॉर्ड है, लेकिन अगर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हुई है तो वर्टिब्रेट, और नहीं हुई है तो इनवर्टिब्रेट। ये बात समझ गए आप लोग? तो इतना तो हमने देखा था कल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। आज हम लोग पहला फाइलम पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है बेटा? पोरीफेरा। तो आज हम लोग फर्स्ट फाइलम पढ़ेंगे, कौन सा? पोरीफेरा, ये फर्स्ट फाइलम है, ठीक है। चलो किताब निकालो, सबके पास किताब है? कल 11 को वो मैंने परसों जो दिया था उसमें किसने किया था? नहीं, उसमें एक नाम लिखा हुआ था जो यहाँ बच्चा पढ़ता नहीं है, वो किसने किया था? मैं ये बोल रहा हूँ, खाली लिखा किसने था ये बता दो खाली। तो नरेश ने प्रियंका का नाम लिखा। तुम तो, मैं बेटा ये नहीं कह रहा था किसी से कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है, वो तुम्हारा राइट है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि अगर तुम्हें लग रहा था कि सर पकड़ नहीं पाएंगे, भाई मुझे भी यही सब कर रहा हूँ मैं, और मुझे यही पता है कौन बच्चा कितना होशियार है क्या नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, आप लोग 3 लोग आज क्वेश्चन आंसर नहीं है, आप लोग उनसे बात करना पहले, और उसके बाद चलो आप बैठे तो कोई बात नहीं, मैं इतना नहीं करूँगा कि यहाँ से उठाऊँ, अच्छा ही लगता है टीचर के लिए। लेकिन आप लोग 3 लोग एक एप्लीकेशन लिख के और क्वेश्चन आंसर के सामने जमा कर देना, ठीक है, वरना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो पुराने स्टूडेंट हो, वैसे आपको करना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। नहीं तो तुमने लिखा कोई बात नहीं, तुमने बता दिया कि उसमें वैसे लिखा है ना। और मैं आपको हकीकत बताऊँ, प्रेम पाल और सही है, उसके लिए लास्ट ईयर 3 बार मुझसे क्वेश्चन आंसर ने कहा था कि ये बच्चे का शायद इसकी 12th में कितनी परसेंट है, तुम बताओ पेपर कितनी है? 76 भी नहीं है। किसकी? इतनी भी नहीं है प्रेम पाल की। तो दूसरा सुनो, इससे 3 बार कह चुके हैं सर वो कि इस बच्चे क्लास में नहीं बैठने देना, पर लास्ट ईयर बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पूछ सकते हो अंदर जाके। मैंने अपने दम में कहा था, मैंने कहा सर कोई बात नहीं, वैसा बच्चा है, क्योंकि इसने एब्सेंट बहुत करता है, नहीं ये क्लास में आता ही नहीं आता है, हमेशा इसने ऐसा किया है। मैंने अपने कोर्स में कहा था, मैंने सर पढ़ने दीजिए, कोई बात नहीं। बताओ ये बच्चे ऐसे मतलब सोच रहे हैं ये टीचर मतलब क्या बात है। जब तुम लोग इतना ही नहीं सीख पाए तो क्या सीख पाओगे अपनी लाइफ में?
और क्या कर पाओगे। और अगर मैं बता दूं आपको तो ये जो हम देते हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है अगर तुम कुछ भी लिख दोगे, लेकिन वही बात है हम स्टार्ट किए पहले से। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये जो यहाँ पे किया था वो मुझे थोड़ा सा ये पता लगा कि आप लोग अपने नाम से करते कुछ भी करते, कोई बच्चा है भी नहीं यहाँ पे वो ऐसा कर रहा है, तो ये गलत बात है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग तीनों लोग, मैं भी बता दे रहा हूँ, तुम भी उन दोनों बता देना। एक एप्लीकेशन अगर वो एक्सेप्ट करेंगे कोई फ्रेंड तो आप बैठ पाओगे, वरना बैठ नहीं पाओगे, ठीक है कल से। चलो तो हम लोग बात करते हैं पोरीफेरा, ठीक है बेटा। पोरीफेरा की अगर हम बात करें तो आपको पता है फर्स्ट फाइलम है ये पोरीफेरा, और पोरीफेरा से हमें कितने पढ़ने हैं, कॉर्डेटा तक पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले फाइलम की अगर हम बात करें पोरीफेरा की, तो आपको पता है यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं स्पंज को। किसको पढ़ते हैं बेटा, स्पंज को। आपने स्पंज देखिए कभी नहीं देखे, फोन में देखे स्पंज बेटा काफी बड़े बड़े होते हैं, आराम से आप देख सकते हो, लेकिन आपको लगेगा नहीं ये लिविंग है, आपको लगेगा कोई नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, लॉबी टाइप का या ऐसा टाइप का। क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्पंज को जो समुद्र में लोग रहते हैं वो नहाने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं इसका, मतलब आपने देखा होगा जो शरीर को साफ करते हैं, सही है। ये एनिमल्स होते हैं पोर्स बियरिंग। कैसे होते हैं बेटा, पोर्स बियरिंग का मतलब होता है इनके बॉडी पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स होते हैं छोटे छोटे। अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो ये एनिमल कुछ ऐसे दिखते हैं, और ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब आप लोग सुनो बात को, यहाँ पे ऐसे पोर्स होते हैं। अब आपको सर इसमें क्या क्या होगा, तो मैंने आपको बोला ये एनिमल सेलुलर लेवल के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, आप लोग एक बार बताओ मुझे, अगर ये सेलुलर लेवल के हैं तो यहाँ तो टिश्यू बना ही नहीं है अभी, तो ऑर्गन भी नहीं होंगे। और सेलुलर लेवल के क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी सेल जो होती हैं वो एग्रीगेट फॉर्म में होती हैं, मतलब टिश्यू बना ही नहीं पाती है। मैंने कहा था टिश्यू तब बनता है जब सेल का ओरिजिन सेम से हुआ हो और उनका फंक्शन भी सेम हो, तब उसे बोलते हैं टिश्यू। लेकिन यहाँ कैसे होते हैं, बिखरी हुई होती हैं। कैसे होती है, दूसरा हम बोल सकते हैं बेटा, तो इनके पास क्या होता है, ये एनिमल आपको लगेंगे नहीं एनिमल है, ये पता है सिसाइल होते हैं। सिसाइल मतलब एक जगह लगे रहते हैं और इनका काम होता है पानी का समुद्र से आना और जाना, बस आना और जाना। इनके पास होता है एक वाटर कैनाल सिस्टम। क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम। बस ये इस सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीशन, इस सिस्टम के थ्रू फूड गैदरिंग हो गया, इसी के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो गया, सब इसी के थ्रू करते हैं। होता क्या देखो, ये छोटे पोर्स होते हैं, इनको बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं, और ये कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं बेटा, और इसके बाद ये माउथ होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम। अगर मैं वाटर कैनाल सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ वाटर का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले पानी कहाँ जाता है बेटा, ऑस्टिया में, उसके बाद स्पॉन्जोसील में, और उसके बाद ऑस्कुलम। समझ गए। और ये होता है इसका वाटर कैनाल सिस्टम। और वाटर कैनाल सिस्टम द्वारा ये काम क्या करते हैं, तो मैंने कहा था एक फूड का हो गया, फूड गैदरिंग हो गया, दूसरा हम बोल सकते हैं गैस एक्सचेंज हो गया, तीसरा बोल सकता हूँ एक्सक्रीशन हो गया। ये सारे काम किससे करता है, ये वाटर कैनाल सिस्टम से। इसके बाद कुछ भी नहीं होता। इसके बाद में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेल होती है जिसका नाम आप लोग ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं कॉलर सेल। क्या बोलते हैं बेटा, कॉलर सेल। तो यहाँ पे एक लाइन होती है, इसे बोलते हैं कॉलर सेल, और इनको दूसरे नाम से बोलते हैं कोइनोसाइट। क्या बोलते हैं बेटा, कोइनोसाइट। ये आप लोग 3 स्टार पॉइंट है। आप लोगों से कभी पूछ सकता है कि बताओ कॉलर सेल किसमें पाया जाता है, सही है, तो आपको ध्यान रखना है स्पंज में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको पता है ये सिमेट्री होता है इनके पास, सिमेट्री इनके पास एब्सेंट होती है। दूसरा आपको पता होना चाहिए इनके पास वाटर कैनाल सिस्टम होता है। इनका जो स्केलेटन बना होता है वो बना होता है स्पॉन्जिन फाइबर, या बोलते हैं स्पिक्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा, स्पिक्यूल्स, ठीक है। तो आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो ये हो गया। मैं कहते हैं आपको इम्पोर्टेंट, आप लोग कॉपी बना रहे हो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते रहो, सही, स्मार्ट बोर्ड आपके पास होनी चाहिए। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कॉलर सेल, और तीसरा यहाँ पे ध्यान रखना है सिमेट्री, और वो इनके पास कौन सी होती है, एसिमेट्री। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थर्ड पॉइंट लिख दे रहा हूँ, एसिमेट्री।
आप लोग मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, आपको मेन चीज पता होनी चाहिए, एसिमेट्री, दूसरा आपको ध्यान रखना है वाटर कैनाल सिस्टम, और तीसरा ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट सेल कौन सी, कॉलर सेल, ठीक है। और मैंने आपसे बार बार बोला है बेटा एक कॉपी लेके आओ, और आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कॉपी में, यहाँ पे करते रहो। देखो बायोलॉजी अगर आपको तैयार है तो आप लोग यहाँ पढ़ते रहो, खाली प्रैक्टिस करते रहो, घर पे जाके क्वेश्चन लगाओ। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे देखो स्मार्ट नोट तो आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा आपको बहुत फायदा मिलेगा बाद में, ठीक है। तो आप लोग ये पॉइंट्स कुछ लिख लो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किताब के बारे में, ठीक है। बच्चे एब्सेंट क्यों हो? बच्चे एब्सेंट हैं? अच्छा आज वो भी तो है, क्या है, क्या बोलते हैं? अच्छा आज कावड़ लेके आ रहे हैं बहुत लोग, भैया आते होंगे, किसी के पापा आते होंगे ना, तो उसमें बिजी होंगे बहुत बच्चे, ठीक। आज फास्ट भी होगा, वो लड़की होंगे फास्ट है, किसका है? सबका ही होगा मुझे लग रहा है, अच्छी बात है। लड़कों का भी है और किसका है? इसका भी है। मेरा फास्ट नहीं होगा, पास तक दूंगा, पढ़ा नहीं मिलेगा, यही तो है। क्या बता रहे हो बेटा, बताओ, बोलो बोलो बोलो। आप कुछ भी बोल दिया करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग पढ़ाई मेहनत से करो और ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा सोचो मत, ठीक है। टीचर्स के बारे में बकाया कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही पढ़ो। अभी इस टाइम जो ये चल रहा है सावन का तुम्हारा पवित्र महीना, इसमें लोग बहुत ज़्यादा मतलब खुश हैं, कहते हैं बहुत ज़्यादा। हमारे गांव में तो दो दो हो जा रहे हैं, मतलब एक ये वाली कावड़ लेके जा रहे हैं पैदल वाली, दूसरे और लोग जा रहे हैं वो वाली बाइक वाली लेके, मतलब आधा गाँव चला गया कावड़ लेके। नहीं नहीं, अब भाई वो होता है ना, अब उसमें क्या है कि अब बोलो मत। और फिर अब वो क्या करेंगे, जब आ जाएंगे तो एक महीना तक लगातार स्टोरी लगेगी उनकी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। अभी ऐसा लगता है कभी कि ये जूते चप्पल निकाल के आराम को इंस्टा विस्टा खोलो। बेटा आप लोगों ने लिख लिया, पॉलीफाइल लिख लिया। अब हम लोग समझते हैं सीलेक्ट डेटा में 3 फाइलों में आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग किताब पढ़ते रहेंगे, ठीक है आराम से। पॉलीफेरा का नाम लिख लिया। मैं यहाँ पे आपको देखो एक बात और सुनो, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, एक बार सुन लो। आप लोग कॉपी एक स्मार्ट नोट बनाते रहो, सही है, और ये आपको बाद में बहुत काम आएगी। इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बार बार कहता हूँ, घर पे 30 मिनट पढ़ा करो, जो आज पढ़ाया जाए 30 मिनट, और फिर भी आपको लगा कर कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट किया करो। और जब तक आप ऐसा करते रहोगे लगातार, तो एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी मेरा डाउट नहीं है, मैं आराम से अच्छे से पेपर दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वो करते रहो। बेटा अगर हम नेक्स्ट फाइलम की बात करें तो कौन सा फाइलम बताओ? सीलेक्ट डेटा। कौन सा है? और इसको दूसरे नाम से बोलते हैं निडेरिया। अब सुनो आप लोग, आराम से बैठ जाओ, तो बातें मत करो बेटा, सुन लो, क्योंकि एनिमल किंगडम फर्स्ट यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 क्वेश्चन आ जाए, कुछ नहीं पता होता, ठीक है। और किसी साल एक भी दोस्त आ सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे बोलूंगा कि
फर्स्ट यूनिट का सबसे अच्छा चैप्टर तो वो यही है, एनिमल किंगडम। और आपको बिल्कुल कठिन लगेगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही आप लोग वैसे पढ़ते रहो, तब तक बिल्कुल आसान लगेगा आपको। देखो सीलेक्ट डाटा की बात करें तो यहाँ पे, अच्छा मैंने बताया था यहाँ पे आपको बताया अब सेलुलर लेवल से कैसा जाता है टिश्यू लेवल, कैसा जाता है। तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे, ये कैसे होते हैं टिश्यू लेवल। दूसरा जैसे मैंने वहां बताया था कॉलर सेल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेल होती है, इसे बोलते हैं नीडोब्लास्ट सेल। कौन सी होती है? नीडोब्लास्ट सेल। और बेटा इनको हम लोग इसीलिए, इसका नाम है निडेलिया। क्या नाम है? ये एक टाइप की पता है कैसी होती है, स्ट्रिंगिंग सेल होती है। कैसी होती है? आप लोग ये समझ रहे हो स्ट्रिंगिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपको बर होती है, बर वो काटती है, उसे बोलते हैं स्टिंग करना। मतलब स्टिंग का मतलब होता है काटने वाली सेल। तो इससे ये हेल्प करते हैं अपनी, जैसे किसी डिफेंस रक्षा करने में अपनी, या हम बोल सकते हैं फूड गैदरिंग, किसी जो होता है दुश्मन, मतलब ये यानी कि जो शिकार होता है उसको ये काट लेते हैं, स्टिंग सेल इसलिए बोलते हैं। इसके बाद होता है निमेटोसिस्ट, मैं आगे बात करूंगा अभी इसकी। दूसरा अगर हम बात करें, बोलो मत कोई, यहाँ पे बेटा अब दूसरी बात सुनो, टिश्यू लेवल होता है यहाँ पे, सही है। यहाँ पे बॉडी फॉर्म इन एनिमल्स की दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ मैं बोल सकता हूँ इनकी बॉडी फॉर्म होती है टू बेसिक फॉर्म। अब सुन लो बेटा, बोलो मत कोई भी। एक होता है पॉलिप, कौन सा होता है? और एक होता है मेडुसा। जो पॉलिप फॉर्म होती है उसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? और ये जो फॉर्म होती है ये वाली, इसे बोलते हैं अम्ब्रेला शेप। कैसे बोलते हैं? अम्ब्रेला शेप। अब एक बात और सुनो, अम्ब्रेला शेप हो गई। ये जो होते हैं रहते हैं सिसाइल। सिसाइल का मतलब जानते हो क्या होता है? एक जगह स्थिर रहेंगे, ठीक है। और ये जो होते हैं ये होते हैं फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग का मतलब ये हमेशा घूमते रहते हैं। दूसरा बात सुनो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ पॉलिप फॉर्म का एग्जांपल बताओ, तो आप ध्यान रखना हाइड्रा। क्या ध्यान रखना? हाइड्रा। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा? आप लोग भी लिखो बस, खाली समझ लो, ठीक है। और इसका अगर आपसे पूछा जाए तो आप एग्जांपल याद रखना ऑरेलिया। क्या ध्यान रखना? ऑरेलिया अगर एग्जांपल पूछा जाए। इसको बोलते हैं जेलीफिश। अब दूसरी बात सुनो, सुन लो आप लोग। आपको पता होगा हाइड्रा की शेप कैसी होती है? अगर देखा जाए तो ऐसे शेप का होता है, ऐसे ऐसे ऐसा कुछ होता है, और हम बोल सकते हैं ऐसे। ये क्या है? हाइड्रा है, सिलेंड्रिकल फॉर्म है। अगर हम इसकी देखें ऑरेलिया की, तो पता है कैसी होती है? ऐसे। अब ये कौन सी फॉर्म है? अम्ब्रेला शेप। समझ पा रहे हो आप लोग? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझो बेटा। एक एनिमल होता है जिसका नाम है ओबीलिया। क्या नाम है? ओबीलिया। ध्यान सुनो, वो दोनों फॉर्म रखता है, पॉलिप भी और मेडुसा भी। मतलब मैं बोल सकता हूँ एक है यहाँ पे ओबीलिया, यहाँ पे मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबीलिया क्या होता है? एक ओबीलिया पॉलिप भी रख सकता है और मेडुसा भी। अब सुनो, अगर वो पॉलिप से मेडुसा में कन्वर्ट होगा तो कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा? एसेक्सुअल। कौन सा करेगा? अगर एसेक्सुअल पॉलिप में हो रहा है तो कन्वर्ट किसमें जाता है? मेडुला में, मेडुसा में। और अगर मेडुसा से अगर पॉलिप में कन्वर्ट होगा तो कौन सा करेगा? सेक्सुअल करेगा। और बेटा ये किस में होता है? ओबीलिया में। आप लोग एग्जांपल और अच्छे ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा सुनो, अगर ये पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप हो रहा है, सही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ अच्छा कोई बच्चा ये बता सकता है मुझे इसका दूसरा नाम क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं? तो इसको दूसरे नाम से बोल सकते हैं मेटा। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान सुनो, आप लोग मेटा से तीन नाम सुनोगे, एक बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक सुनोगे मेटाजेनेसिस, एक सुनोगे मेटामॉर्फोसिस, और एक सुनोगे मेटास्टेसिस। लगभग एक क्वेश्चन मैं मानता हूँ नीट में आ ही जाता है इस कंडीशन से। मैं आपको ये बता दूं तीनों का मतलब क्या होता है। देखो मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जब पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप।
इस कंडीशन को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। जो अगर मेटाजेनेसिस लिखा हुआ है तो बात कहाँ ही कर रहा होगा, सीलेंट डेटा, समझ गए। दूसरा होता है मेटामॉर्फोसिस, इसका मतलब होता है जब कोई लार्वा होता है, जब वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और एक कंडीशन होती है मेटास्टेसिस, उसका मतलब होता है बेटा, आपने कैंसर का नाम सुना होगा, सुना है, और जब कैंसर अपना स्टेज चेंज करता है, और आपने एक ट्यूमर सुना होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये कैंसर वाला, जिसमें हम लोग सुनेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर, और जब मैलिग्नेंट ट्यूमर फैलता है उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं? अगर आप लोग चाहो तो तीनों नाम एक साथ लिख लो वहीं पे, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा, कॉपी में लिख लेना, मैं लिखवा दूं ये, तो आप क्लियर रहेगा ना हमेशा के लिए। तो पहले लिख लो, उसके बाद लिखवा देंगे, ठीक है, लिख लो। ये तुम्हारा इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है सीलेंट डेटा में, ठीक है, बकाया एग्जांपल तो है ही इंपॉर्टेंट। और आप लोग बेटा बहुत पढ़ाई करो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है एक ही बार में ले लो, सही है, वैसे तो आप पढ़ते ही रहोगे, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए 1 साल बहुत होती है और मेहनत से कभी कर लगे हो, ठीक है। काफ़ी बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आप चाहो तो। हाँ हैं, अभी 10 मिनट हुए फिर आने लगे। ये सब तुम कहाँ जाएगा, हो गया काम, क्या हो रहा है? किसमें? बीएससी में एडमिशन ले रहा हूँ। अच्छा, वन हो गया ना, कब हुआ? इसी बात को हुआ है। कितना परसेंटेज था? 85। तो फिर तुमने फॉर्म डाला था नीट का भी? नहीं डाला? तो मेहनत करना नीट में एक बार, और कोचिंग वगैरह डेली आओ, छुट्टी बंद करो, ठीक है, और कंटिन्यू पढ़ाई करो बेटा, ठीक है, ऐसे नीट नहीं होगा। आप लोगों ने सबने बेटा क्वेश्चन वाली वो खरीद ली सब बच्चों ने? अभी बहुत बच्चों नहीं खरीदी, नहीं पता कितने नहीं खरीदी क्वेश्चन वाली हो? दूसरा बेटा खरीद लो, ठीक है सभी लोग। एमटीजी खरीद लेना, फिंगर टिप्स यही चलती है, ज़्यादा हाईलाइट है। और आप लोग डेली क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, उससे डेली। देखो मैं ये बोलूंगा, सुनो सब बच्चों, ये अधिकतर जो डाउट है मुझे पता है, सही है। आप लोग मेरे हिसाब से देखो बेटा क्या करो, मैंने एक तरीका बताया था आप लोगों को। एक बात मैं आपको और बता दूं, आप लोग ये बात मुझसे नहीं, मैं किसी से पूछोगे, मैं आपको कभी बिल्कुल बता रहा हूँ साफ साफ,
आप लोग इंटर के बाद जहाँ भी जाओगे, आप बी फार्मा करना, डी फार्मा, BMS, MBBS, सही है, BHMS, MSc भी करना आता है या कुछ भी करना है, आपको हिंदी का कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। मतलब क्वेश्चन भी इंग्लिश होंगे। यहाँ नीट में हमें सुझाव दिया कि हिंदी के दोनों आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं ये कहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग कोशिश किया करो कि यहाँ पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको पढ़ते रहो। अगर आपको ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, हिंदी में ही लग रहा है, तो आप साथ में हिंदी वाली किताब लेके आया करो साथ में, और घर पे जब आप पढ़ा करो तो हिंदी वाली पढ़ लिया करो। और क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि मैं इंग्लिश में कवर नहीं कर पा रहा हूँ, किसी भी टाइप से नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसे बच्चों को बोलूँगा फिर हिंदी खरीद लो, फिर कोई चांस नहीं कि आप लोग इंग्लिश में इतनी जल्दी कन्वर्ट कर पाओ। और बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि हाँ सर हम इंग्लिश में कन्वर्ट हो सकते हैं आराम से, अभी हमें लग रहा है कि हम करके हो जाएंगे, तो कोशिश करो कि आप लोग इंग्लिश सीखते हो, ठीक है। क्योंकि बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको जितना अभी प्रॉब्लम नहीं होगा उतना बाद में होगा। और ये बात मेरी साफ साफ सुन लेना, अभी आपके पास टाइम है कि आप हिंदी इंग्लिश में चीज़ें देख सकते हो आराम से, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम निकल जाता है, हमें टाइम ही नहीं मिल पाता हिंदी इंग्लिश वाला, तो फिर उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम अगर होगी तो फिर आपको बाद में भी होगी, अभी भी होगी, सही है। तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा अच्छे से आप लोग इंग्लिश में कवर करो। और मुझे लगता है अगर बायोलॉजी आप लोग एक साथ पढ़ लो इंग्लिश में, और मान लो इंग्लिश में पढ़ना है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है कि आप लोग हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो आप लोगों ने सीरियल डेटा लिख लिया बेटा, सब बच्चे समझ गए। तो मैंने यहाँ क्या बताया, देखो पहला बताया टिश्यू लेवल, ध्यान रखना है। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पे कैसे होती है, रेडियल, कैसे होती है बेटा, रेडियल होती है। दूसरा मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे टिश्यू लेवल होता है, अभी ऑर्गन लेवल नहीं आया है। तीसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो फॉर्म होती है एनिमल्स की, दो टाइप की होती है, सिलेंड्रिकल और अम्ब्रेला शेप। अगर सिलेंड्रिकल उसको बोलते हैं पॉलिप, और अम्ब्रेला शेप उसको क्या बोलते हैं, मेडुसा। आप लोग इन तीनों के एग्जाम पे अलग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है कौन सा, हाइड्रा, क्या है बेटा, तो इसकी पॉलिप फॉर्म है। ऐसी मेडुसा की फॉर्म कौन सी है, ऑरिलिया, जिसे बोलते हैं जेलीफिश, समझ गए आप लोग। और एक एनिमल है, इसका नाम क्या है, ओविलिया, और जिस दोनों फॉर्म रखता है पॉलिप और मेडुसा। अगर पॉलिप से मेडुसा में कन्वर्ट हो रहा है तो बोलते हैं एसेक्सुअल, और मेडुसा से अगर पॉलिप में हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या दूसरे नाम से बोलते हैं मेटाजेनेसिस। अब आप लोग तीन नाम को लिख ही लो, अच्छा, क्योंकि आप लोग बाद में कहीं कंफ्यूज हो। एक होता है बेटा मेटा जेनेसिस, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है। एक होता है मेटा स्टेसिस, और एक होता है मेटा मॉर्फोसिस। ये आपको तीन नाम मिलेंगे बायोलॉजी में, ठीक है। इसका मतलब होता है जो मेटाजेनेसिस होता है, इसका मतलब होता है, मैं लिख दे रहा हूँ पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप, यानी कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पॉलिप से मेडुसा, और मेडुसा से ये होने को बोलते हैं क्या, मेटाजेनेसिस। अगर मेटास्टेसिस बोलेगा तो आप लोग लिख लो कैंसर प्रॉपर्टी, ध्यान रखोगे इससे, बताओ ध्यान है कैसे। या आप लोग ऐसा लिख सकते हो, मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है उसकी प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है बेटा। दो टाइप के ट्यूमर होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर वो वाला होता है, जैसे आपने सुना होगा, बहुत लोग ये कहते हैं कि कैंसर हुआ सही हो गया, वो सर्जिकल वो ऑपरेशन करवाते हैं सही हो जाता है, उसको होता है बिनाइन ट्यूमर, वो सही हो जाता है। लेकिन अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो सही नहीं होता है, स्टेज बढ़ती रहती है, पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस। और तीसरा होता है मेटामॉर्फोसिस, का मतलब होता है जब कोई लार्वा किसमें कन्वर्ट होता है, अडल्ट में, उस कंडीशन को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, क्लियर, ठीक है। एक आपने नाम और सुना होगा, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, सुना है? वो तब बोलते हैं जब कोई ग्लैंड, जैसे हमारी थाइमस ग्लैंड होती है, जब उसका साइज कम होता है तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, अगर चाहो तो वो भी लिख लो, अच्छा, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये पता है कब बोलते हैं, जब साइज कम होता है थाइमस ग्लैंड का। इसको मैं जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा,
ये हमारी बॉडी की ऐसी ग्लैंड होती है जो हमारी एज का पता लगा सकते हैं हम लोग उस ग्लैंड का साइज देख के, ठीक है। और आदमी को बुढ़ापे में क्यों ज़्यादा बीमारी लगती है वो भी मैं बताऊंगा इसी की एबिलिटी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को हम लोग बोलते हैं जब डिक्रीज साइज होता है किसका, डिक्रीज साइज ऑफ थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ये सब चीजें इकट्ठा लिख लो। मलेरिया होता है उसमें से कौन सा? मलेरिया में जो होता है हाँ इलाज यूरोपियन बनता है फिर इंसान के अंदर बनता है फिर मनुष्य के अंदर नहीं वो क्या पता है ना, स्क्रोजॉइट होता है, ट्रोफोजॉइट होता है, इसके बाद तुम्हारा साइजॉइट होता है, सही मिरोजॉइट होता है। तो बस पूछा नहीं जा रहा है उसमें चारों में से सर जैसे आदि उसकी जो सेक्सुअल वाला होता है हाँ। वो इंसान के अंदर होता है, ये सेक्सुअल वाला होता है वो गोट वगैरह और बच्चे समझ के गया। अंदर होता है। हाँ। उसे पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैंने देखा नहीं, मेटाबॉलिज्म नहीं बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। चलो बता दूंगा, ठीक है वही बेटा लिख लिया आप लोग, लिख लो ये ऐसे ठीक है। और बेटा अभी आप लोग एक बात और ध्यान रखो, बायोलॉजी आप लोग वैसे ही बहुत मेहनत से पढ़ लो क्योंकि आपके हर टाइम काम आने वाली है। कुछ भी करोगे आप, ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर ही बनोगे तभी काम आएगी। नीट में तो इसका 50% लोग है ही, 90% इसी आते हैं। जब तुम कुछ और भी बनना सोचोगे, टीचर बनना सोचोगे, तब भी आपको बताइए बीएससी करोगे, एमएससी करोगे। अगर मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपने नीट का ये बहुत अच्छे से बेसिक कंप्लीट है आपका बायोलॉजी का, तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आप बिना पढ़े कर लेना, आपके 6 घंटे बन जाएगी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप लोग और बच्चों से बहुत आगे आते चुके होते हो। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं बीएससी कर रहे होते हैं, तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। अगर तैयारी नहीं कर रहा है कोई बच्चा, वो खाली ग्रेजुएशन कर रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, मैं समझता हूँ कि उसे गैस पेपर लेके पास तो कोई हो जाता है, लेकिन अगर नॉलेज की बात करें तो जीरो होती है। और मैंने बार बार कहा है कि डिग्री का इतना महत्व नहीं होता जितना आपके नॉलेज का होता है। अगर आपके अंदर नॉलेज है तो आप लोग कुछ भी कर लेना, आपको फ्यूचर में फ़ायदा ही फायदा मिलेगा। और अगर नॉलेज नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली। और कंडीशन इतनी ज़्यादा हाई हो रही है ना कि आप लोग समझ नहीं सकते कॉम्पिटिशन कहाँ पहुँच गया। समझ रहे हो? अरे पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। और एक बात बताऊँ आपको, अगर आपको अभी भी लग रहा है ये बात, अब तो आप समझदार हो गए वैसे, आप देख ही रहे सब कुछ। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आगे की राह बहुत आसान है, तो मैं बताऊंगा बहुत कठिन है। जब तक आप सफल नहीं होते तब तक। और सफलता का मतलब इससे बिल्कुल नहीं होता कि आप, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर सपोज मानो आपने नीट क्वालिफाई कर लिया, बस और क्या करना फिर आपको। लेकिन वैसे आपको बताऊं कि आपको 10 साल लग जाएंगे, 12 साल लग जाएंगे। अरे बेटा इतना, एक बात खुद जो बच्चे बहुत ज़्यादा 90% बच्चे वही करते हैं ना, बीएससी ग्रेजुएशन एमएससी करते हैं, टीचर बनेंगे। टीजीटी का फॉर्म पता है कब का पड़ा हुआ है? शायद 2019 से 20 का पड़ा हुआ है, 19 का 2025 चल रही है, अभी तक पेपर नहीं पड़ा। तुम कौन सी नौकरी की बात कर रहे हो? एक आदमी सोचो थक के बैठ जाएगा। मुझे लग रहा है इस बीच कितने लोगों की तो शादियाँ हो गई होंगी, वो लाइन ही छोड़ दिया उन्होंने, खेती पे आ गए होंगे फॉर्म डाल के। एक तुम्हारे सामने कितना अच्छा ऑप्शन है नीट। हर साल तुम्हें पता है 50,000 सीट होंगी। हर साल तुम्हें पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पढ़नी है। हर साल तुम्हें पता है कि 5 मिनट पेपर होना ही होना है।
ना कोई इसमें ऐसा है कि अगले होगा पीछे होगा। उसमें क्या होता है, पहले अगर वैकेंसी आ भी गई तो पेपर नहीं होगा, पेपर हो गया तो वो बोर्ड में चला जाएगा, ठीक है, आंदोलन करते फिरो, और उसके बाद भी कट ऑफ से अगर एक नंबर से रह गया तो खत्म हुआ। तो ये चीज़ इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। और मैं आपको बताऊँ, ये बच्चे बहुत आसानी से कहते हैं कि लेखपाल तैयारी कर लेंगे सर, सीडी कर लेंगे, ये इतना आसान नहीं बेटा जितना समझ रहे हो। पहले वेट करो, तैयारी करते रहो, इतना तुम्हारे पास पैसेंस होना चाहिए। और जिसके भाई बहन शायद कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि वो कितनी साल से बेचारे लगे पड़े। ऐसा नहीं बच्चे मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत वो इतना करते हैं कि आप लोग नहीं कर पाते, फिर कर सकते हो। मैंने ऐसे लोग देखे बेटा जो खाली एक पुलिस की नौकरी के लिए पूरी पूरी रात लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, पूरी पूरी रात। और वो अगर उनसे पूछोगे कब से पढ़ रहा है तो ये नहीं कहेंगे आज से पढ़ रहे हैं, वो कहेंगे पिछले 3 साल से मैं यही कर रहा हूँ। और मुझे लगता है इतना अगर आप नीट में साथ पढ़ लो तो आपका सिलेक्शन छोड़ो, आप इतने अच्छे डॉक्टर बनोगे ना, आपकी रिस्पेक्ट वो होगी, रुपया वो होगा, रुतबा वो होगा, नहीं होगा। और वो भी आप समझ सकते हो, एक अगर इस जॉब के लिए आपको पता है कितनी सैलरी मिल सकती है, मैक्सिमम मिल सकती है 50,000, 60,000, 70,000 नहीं मिल सकती। और बेटा एक डॉक्टर का अगर आपने BMSc कर लिया तो पता नहीं एक दिन में आप कितना कमा सकते हो, रिस्पेक्ट अलग। तो ये सब करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग 1-2 साल बस पैसेंस लगा के पढ़ाई कर लो। सबसे ज़्यादा ये आपको बहुत अफसोस आएगा, मेरे पास ऐसे कम से कम कितने बच्चे आते हैं हर साल जो पता है अस्पताल में, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं रिलेटिव बता रहा हूँ आपको, सही देख से आप चाहे पूछना, वो खाली ये कहते हैं 3 साल उन्होंने कंपाउंड्री की। क्योंकि होता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो थोड़ा सा इंटर किया उसके बाद आ गए कंपाउंड्री उसमें बेस में, जब वो देखते हैं अरे यहाँ तो सैलरी तो मैं बताऊँ कितनी कम होती है, 4,000 5,000 पर मंथ, वो भी पूरा डॉक्टर 12 घंटे आपसे मेहनत करवाता है, सही है, 5,000 सैलरी, उसका भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। तुम अगले कितना भी साल कर लेना है काम, आपसे 10,000 ज़्यादा नहीं होगी, बहुत 10,000 जाएगी। और बेटा पता है आपको ऐसे कितने बच्चे आते हैं 3 साल बेचारे मेहनत करके वहाँ पे, और उन्हें कोई बताता है कि नीट कुछ होता है, वो पेपर देके आप फ्री में भी एमएस कर सकते हो, वो पता क्या कहते हैं, सर खाली क्वालिफाई करवा दो, 130 नंबर आ जाएगा। ऐसे कितने बच्चे आते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप लोग हो, क्योंकि वो मतलब होते हो उस क्षेत्र में आपको पता लगता है कि कैसे कैसे लोग यहाँ पे होते हैं। कितने तो पेरेंट्स मेरे पास आए कि ये कहने के लिए कि सर खाली बच्चे का हमारे क्वालिफाई करवा दो, हमारे पास 10 लाख 12 लाख रुपया है, BMS करवा देंगे उसको। क्योंकि उसको तब पता लगता है ना जब 26 साल का हो जाता है, उसे लग रहा है कि यार मैं तो 5,000 रुपये में 3 साल से नहीं कर, 5,000 रुपये में जॉब कर रहा हूँ। और बेटा 5,000 का मतलब आप समझते हो कितने से, ये 10,000 मान लो, 10,000 मान लो बहुत लंबा होता है, एक खर्चा लग सकता है एक मिडिल फैमिली वाला या अपना परिवार का, बताओ 10,000 एक बच्चे को अपने पढ़ा नहीं सकता। और मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग अभी, मैं बच्चों को बिल्कुल सही राय देता हूँ, आप लोगों को पता, ये बाद में फ्यूचर में पता लगेगा, ऐसा हर कोई नहीं कर पाएगा, मुझे पता है कि मैं उस कंडीशन में गुजर चुका हूँ कि जिसमें बच्चे मेरे पास आते हैं। अभी आपके पास इतना अच्छा सुनहरा मौका है, 2-3 साल मेहनत कर लो, चाहे भले ही तैयारी कर लो 2-3 साल, 1 साल में कुछ नहीं होता है, ऐसा मत सोचो कि जल्दबाजी में चीज़ें मिल जाती हैं। 1 साल हो गया, 2 साल, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपने जिस दिन गवर्नमेंट कॉलेज ले लिया उस दिन के बाद आपकी लाइफ ऐसी चेंज हो जाएगी ना कि आप लोगों को पता लगेगा कि अभी तक तो हम लाइफ काट रहे थे, मतलब जीने का ये होता है। जिस दिन आप एक मेडिकल कॉलेज में चले गए ना, घुमा एक बार सह कर तो पता लगेगा लाइफ वास्तव में ये होती है। अभी तो हमने खाली क्या किया है, काटा है। तो वो चीज़ें बता रहा हूँ। और बेटा मैं बता रहा हूँ, इसका खाली एक ही तरीका है, ना किसी को तुम गिरा के कुछ कर सकते हो, ना झुका के कुछ कर सकते हो, ना किसी से कॉम्पिटिशन करके कुछ कर सकते हो। इसका मात्र एक तरीका है कि अपने ऊपर मेहनत करो और कामयाब हो जाओगे तुम ही होगे, दूसरा नहीं होगा, समझ रहे हो। और बस 2-3 साल मेहनत करके निकल जाओ। अगर एक बार कॉलेज मिल गया आपको, समझ लो लाइफ बिल्कुल एकदम सेट है। वरना बता रहा हूँ, लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है ना कभी कि फादर तुमसे नहीं कर सकते और तुम फादर से नहीं कर सकते। और कंडीशन वास्तव में होंगी ऐसी कि तुम जब देखोगे ना कि मेरे फादर 500 रुपये किसी उधार लेके आ रहे हैं कोई दवाई के लिए, तो आपको लगेगा काश मैं एक साथ पढ़ लेता मेरे से, मतलब दवाई के लिए 500 रुपये लेके आए। ऐसे मैंने कंडीशन देखी, मतलब होती है गाँव में बहुत सारी होती हैं ऐसी कि दवाई के लिए रुपये नहीं होते। मैं एक हॉस्पिटल था, अभी मैं आपको बताऊँ, मुझे डेंगू हुआ था लास्ट ईयर, तो मैं एक हॉस्पिटल था, तो एक पत्नी और कपल्स आए थे, तो मैं लेटा हुआ तो मैं सुन रहा था, तो मुझे तो बायोलॉजी क्षेत्र वैसे इंटरेस्ट आता है और डॉक्टर के वास्ता तो बच भी गया था, ठीक है, मरने से तो अच्छा लगा थोड़ा सा। तो क्या हुआ था, एक आई वाइफ, वो पता क्या बोली डॉक्टर साहब खाली मेरे पति को बस इतना दवाई दे दो
कि इनके रात में दर्द ना हो, जिस सही हो ना हो वो अलग बात है, या तो इनकी डेथ हो जाए या जो दर्द ना हो इनको। उसके पास इतने रुपए नहीं थे कि वो जो डॉक्टर ने वो लिखी थी रिपोर्ट, वो खाली रिपोर्ट करा के चली जाए बस। सोचो ऐसी सी मजबूरियाँ रहती हैं कभी कभी किसी इंसान के पास। वो ये कह रही थी खाली दर्द ना हो इनके पास, जो रात में रोते हैं मतलब बहुत तेज। तो मैं सोच रहा था यार बताओ कैसी लाइफ कभी हो जाती है आदमी की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरा डॉक्टर एक ऐसा चीज़ है, प्रोफेशन है, एक बार आप तो मेहनत कर दो। और ये एक ऐसा चीज़ जैसे सपोज मानो आपने कभी देखा होगा, अभी आज से 5 साल पहले बहुत क्रेज चला था जीटीआई का, सबने देखा होगा, हर मोहल्ले में एक बच्चा जीटीआई कर रहा है और नाम क्या लगा रहा है इंजीनियर। उनकी ऐसी ग्रेड बिटी ना कि आपको 8-8 हज़ार 9 हज़ार में 10 काम कर रहे हैं। जो इंजीनियर लगाए बैठे थे फेसबुक, उन्होंने हटा भी दिया ऐसा करके जीटीआई करके। मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक वो बता रहा हूँ कि डॉक्टर एक ऐसी लाइन है कभी भी लाइफ में फ्यूचर में आपकी वो कंडीशन नहीं आएगी। क्योंकि साफ साफ बात है बेटा, जैसे नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है ऐसी नंबर ऑफ डिजीज बढ़ रही है, और जैसे नंबर ऑफ डिजीज बढ़ रही है तो फिर एक ही बचा है कि डॉक्टर जो सबसे ज़्यादा कामयाब होगा। और फ्यूचर में अगर आपकी फैमिली में एक डॉक्टर नहीं है तो ये ध्यान रखना कि आपके पापा का या आपका 50% कमाई का हिस्सा दवाई में मिल जाएगा। ध्यान रखना ये बात। यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, मैं तो ऐसा नहीं आपके घर पे गया हूँ, मुझे लगता है कि हर किसी घर में कोई ना कोई ऐसा एक आदमी होगा ही होगा जिसकी दवाई चल रही होगी। भाई मेरे घर में फादर चल रही है, मतलब ऐसा कोई ना कोई 100% होगा। एक की चलेगी तो दूसरे की चाल मिल जाएगी, मतलब दवाई चलती रहती है हमेशा। हाँ, और ऐसा होता है जैसे आने वाले केस में ऐसा है कि डायबिटीज ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, प्रॉब्लम कुछ ऐसी बढ़ रही है नॉर्मल हो गई है, नॉर्मल सी हो गई है। जो गांव में डॉक्टर होते हैं आपने देखा होगा कितने ज़्यादा इतने बिजी रहते हैं ना कि आप लोग सोच नहीं सकते। जब गर्मी की सीजन आता है बोतल लगती है तो 5-5 जगह उनकी बहुत जल्दी होती है, मतलब। तो जब इतनी कंडीशन आए, इतनी कंडीशन आपको पता है तो आप मेहनत क्यों नहीं कर लेते इस चीज़ में। इस चीज़ से कोई फायदा नहीं कि मैं इसको देखूं उसको देखूं, ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, अपने ऊपर मेहनत करो तो सर बात खत्म करो, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, ये समझते हैं आप लोग, ठीक है। अब हम लोग अगले बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा फाइलम है वो कौन सा है, टीनोफोरा। वही पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये मैं पहले किताब पढ़ा दूं तो फाइलम, चलो किताब लगा दो। कल हम लोगों ने बेसिक ऑफ क्लास के पढ़ लिए थे ना, आज हम लोग ये करके फाइलम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। एक टेबल बना हुआ है, क्या है टेबल बना हुआ है, अगर इसको देखें देख लो एक बार अच्छे से। यहाँ देखो बेटा, ये क्या है किंगडम, और जो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं एनिमलियम। आपको पता है एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम है। और यहाँ पे सारे एनिमल कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर का मतलब होता है जिसके पास एक से ज्यादा सेलें हों, वो यहाँ पे हम लोग हमने दो ही फाइलम पढ़े थे, एक कौन सा किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा। तो देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था किंगडम एनिमल किंगडम हम लोग पढ़ रहे थे, और मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ये सारे कैसे होते हैं मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं ये तो आपको बहुत पहले से पता है। इसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कहा था 4 टाइप का होता है, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो देखो सेलुलर लेवल में कौन है, एक ही फैला में पोरीफेरा। इसके बाद हम बात करते हैं टिश्यू, और इसने टिश्यू और ऑर्गन सबको एक ही मिला दिया, ठीक है। तो सीलेंटेटा टीनोफोरा होता है टिश्यू लेवल, इसमें होता है ऑर्गन लेवल, और इधर होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो मैंने कहा था सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा कैसी सिमेट्री होती है, रेडियल, बताया था आपको। और इसके बाद बाइलेटरल मैंने कहा था लगभग लगभग सब में होती है, खाली आप लोग ध्यान रखो तो वो ध्यान रख लेना, ए एकांडर्मेटा में स्टार का अडल्ट स्टेज, ठीक है। अगले अगर हम बात करें तो ये तो एसिलोमेट होंगे। दूसरा अगर हम बात करें तो मैंने कहा था एसिलोमेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होगा वो कौन सा होगा, प्लेटीहेलमिन्थेस, क्योंकि फ्लैट होते हैं ना वो। अगर अभी याद ना बात कर लेना। फाल्स की बात करें तो कैसे होते हैं, सीडोसिलोमेट में एस्केलमंथेस, जो बकाया सब कैसे होंगे सीलोमेट। इस टेबल में आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अगले देखो
अब हम लोग सबसे पहला हम लोग बात करते हैं फाइलम पॉलीफेरा। ये मैंने आपको डायग्राम बनाया था अभी, जिसका नाम होता है साइकिल। क्या होता है? ये सारे के सारे क्या है? स्पंज। क्या है बेटा? स्पंज। तो हम लोग सबसे फर्स्ट फाइलम पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है? पॉलीफेरा। ठीक है, पढ़ें? ठीक है, एक करके हम इसे कैरेक्टर पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, कह रहे हैं मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज। मैंने कहा था यहाँ पे हम किसे पढ़ेंगे? एक बात और ध्यान रखना, आप लोग 11 फाइलम के बारे में पढ़ो तो ज्यादा देखो, वैसे सब कुछ करना है, सब एग्जाम्पल याद करने हैं, लेकिन फिर भी आपके इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं पॉलीफेरा का नाम लूँ तो आपके स्पंज तुरंत माइंड में आ जाए, सीलन टेट्रा का नाम लूँ तुरंत हाइड्रा माइंड में आ जाए, अगर मैं इकार्न डर्मेटा का नाम लूँ तो आपके तुरंत माइंड में क्या आ जाए? वो स्टारफिश। मतलब ऐसा हर एनिमल को एक बना के रखना, जिससे आपके बेसिक कैरेक्टर हम क्लियर हो जाते हैं। स्पंज मन में आया तो स्पंज के बहुत सारे कैरेक्टर होंगे जो आपको पता होंगे और आप लोग उसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, और मैंने कहा था सीक्वेंस भी बहुत जरूरी है, सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए। अगले देखो, कह रहे हैं दे आर जनरली मैरीन। मैरीन का मतलब क्या होता है बेटा? ये समुद्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? यानी कि सी वाटर में रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मैरीन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है जनरली। एक बात और ध्यान रखो, नीट में एक दो क्वेश्चन अब ऐसे टाइप के आ रहे हैं कि आपको जनरली, मोस्टली इन्हें फंस रहा है वो, और बच्चे क्या करते हैं? बेसिकली आपको पता होता है मैरीन होते हैं, लेकिन वो रख देगा ऑल आर मैरीन, लेकिन वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? जनरली। यानी कि इसका मतलब फ्रेश वाटर स्पंज होता है, और एक ही होता है, उसका नाम है स्पॉन्जिला। अगर आप चाहो तो यहीं पे एक फ्रेश वाटर स्पंज होता है, जिसका नाम क्या होता है बेटा? स्पॉन्जिला। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है जनरली। और अगले कह रहा है एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। कैसे होते हैं सारे? एसिमेट्री, इनके पास कोई सिमेट्री नहीं। आप लोग एक बार खुद बताओ बेटा, अगर मैं ये स्पंज है, ये साइकिल है, इसका अगर मैं कहीं पे भी सेंटर पॉइंट मानूं, बताओ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? नहीं। जैसे मैं यहाँ मान लूंगा तब भी कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा होगा जो इधर ज्यादा होगा, इधर कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होती है? सिमेट्री क्या होती है? एब्सेंट होती है। अगले कह रहे हैं दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ। अब एक बार बताओ मुझे, अगर किसी का सेलुलर लेवल है, सोचो उसमें टिश्यू भी नहीं है, ऑर्गन तो बहुत दूर की बात रहेगी, तो प्रिमिटिव ही होगा। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो लगभग मल्टी सेलुलर में पहली बार आए धरती पे, तो वो कौन होंगे? यही होंगे सेलुलर लेवल वाले। समझ गए? और मैंने ये भी कहा है आपको, यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट भी किया है, इसीलिए पॉलीफेरा सबसे पहले रखा है और कॉर्डेटा सबसे बाद में रखा है। समझ गए बात? ठीक है। अगले कह रहे हैं स्पंज हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, यहाँ पे समझा दूं आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर कैनाल सिस्टम, एक आपको मिलेगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या मिलेगा? और वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है स्टारफिश में, और यहाँ पे कौन सा होता है? ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनाल सिस्टम होगा तो होगा पॉलीफेरा की बात कर रहा होगा, और अगर लिखा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम तो किसकी बात कर रहा होगा? स्टारफिश की। ठीक है, अगले देखो, कह रहा है वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, इन्हें बोलते हैं ऑस्टिया। मैंने कहा था ऑस्टिया बोलते हैं। इसके बाद फ्रॉम वेयर इट गोइंग आउट थ्रूआउट द ऑस्कुलम, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन। पहला क्या है बेटा? फूड गैदरिंग। जब फूड आता है तो किसके थ्रू आता है? वाटर के थ्रू। दूसरा कह रहा है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। अब इसके लिए ऐसा तो ना, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए लंग्स होते हैं, हमारे पास तो लंग्स होते हैं, इसके पास तो नहीं है लंग्स, इन्हीं के द्वारा होता है। और कह रहा है तीसरा काम है रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये वेस्ट का मतलब होता है जो चीजें बेकार होती हैं बॉडी में, उनको वेस्ट का मतलब यानी कि रिमूव करना, बॉडी से बाहर करना, हम बोल सकते हैं एस्क्रीशन। क्या बोल सकते हैं? एस्क्रीशन। समझ गए? तो फूड गैदरिंग मतलब फूड को लाना पानी के द्वारा आता है, यानी कि हम बोल गैसियस एक्सचेंज जो होता है O2 CO2 वो भी वाटर के द्वारा होता है। और तीसरा रिमूवल ऑफ वेस्ट किस द्वारा होता है? वाटर के द्वारा होता है। अगले कह रहे हैं, अब मैंने कहा था कोइनोसाइट, ये ध्यान रखना, कॉलर सेल इस तरह बनाओ। यहाँ पे पहला स्तर आप लोग यही बनाओ, ठीक है, और दूसरा यहाँ बना दो अगर आपको वाटर कैनाल सिस्टम। अगर क्वेश्चन जब भी आएगा पॉलीफेरा में तो इन दोनों से आएगा, ठीक है, और कहीं से नहीं आएगा। कह रहा है कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स। अब यहाँ पे देखो, इसकी जो लाइन होती है लाइन, यहाँ पे कोइनोसाइट सेल होती है। कौन सी सेल होती है? ऑफ, या बोलते हैं कॉलर सेल। अगले कह रहा है बेटा डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। अच्छा, आप लोग ये समझते हो इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रासेलुलर क्या होता है? अगर सेल के अंदर डाइजेशन होता है तो इंट्रासेलुलर, सेल के बाहर हो रहा है तो एक्स्ट्रासेलुलर। बॉडी सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन, जो किसका बना होता है?
स्पीक यूज का, किसका होता है बेटा? स्पॉन्जिन फाइबर का। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। अभी बात सुनो आप लोग, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कौन सा होता है? एसेक्सुअल। तो बहुत बच्चों के माइंड में ये फ्रेम कर दिया जाता है कि जो एसेक्सुअल होता है वो एक पेरेंट से होता है और सेक्सुअल कितने से होता है? दो से। मतलब लैंगिक के लिए दो चाहिए पेरेंट्स और अलैंगिक के लिए एक चाहिए। ये बच्चों के माइंड में फ्रेम होता है। लेकिन बेटा यहाँ पे तो यही एनिमल है, इसके पास दोनों है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक उसी में प्रेजेंट है, उसी में कैसा है? फीमेल भी है, लेकिन एनिमल तो एक ही है। लेकिन ये भी कैसा कर रहा है? सेक्सुअल। कैसा कर रहा है? इसको हम लोग एसेक्सुअल नहीं बोलेंगे, गैमेट कर रहा है ना यहाँ पे। और मेल और फीमेल गैमेट का क्या हो रहा है? फ्यूजन। समझ गए हम लोग? तो धरती पे हाँ मेल गैमेट का होने के और फीमेल गैमेट का इसी के पास एक ही में, मतलब एक ही एनिमल के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और उसी के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव। मेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल गैमेट बनाएगा और फीमेल वाला फीमेल गैमेट बनाएगा, उनका फ्यूजन होगा और उससे जाइगोट बन जाएगा। समझ गए? अब एक बार बताओ आप लोग, आज के बाद क्या आप लिख पाओगे ये बात कि ए सेक्सुअल एक के द्वारा होता है, सेक्सुअल दो के द्वारा होता है? नहीं, सेक्सुअल में हम लोगोगे एक के द्वारा भी सकता है और दो के द्वारा भी सकता है। समझ गए आप लोग? हाँ, मोस्टली दो के द्वारा होता है, लेकिन बहुत सारे एनिमल ऐसे भी हैं जिनके द्वारा जिनमें एक के द्वारा हो रहा है। समझ गए आप लोग? और ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं बेटा? अब इनके तीन नाम है, ध्यान रखना। एक हर्माफ्रोडाइट, एक आप बोल सकते हो बाइसेक्सुअल। क्या बोल सकते हो? एक नाम और बताओ। अच्छा बताओ, मोनोसियस। क्या बोल सकते हो? ये तीन नाम अगर कहीं भी लिखें इसका मतलब होता है कि बेटा बोलो मत कोई, एक ही प्लांट या एक ही एनिमल में दोनों ऑर्गन प्रेजेंट हो, मेल भी और फीमेल भी। क्या क्या बोल सकते हैं? पहला मैंने क्या बताया? हर्माफ्रोडाइट, दूसरा बाइसेक्सुअल और तीसरा मोनोसियस। समझ गए आप लोग? तीनों में से कोई भी लिखा होगा तो आप समझ जाना कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक में ही प्रेजेंट है। क्लियर? ठीक है। अगले कह रहे हैं बेटा सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, साफ साफ लिखा है और इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। अगर आपको ध्यान ना रहे तो आप लोग यहाँ लिख लो बाइसेक्सुअल, आपको ध्यान रहेगा। और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है मेल और फीमेल एक ही में प्रेजेंट हो। अगले देखो साफ साफ लिखा है एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। मतलब एक से ही दोनों प्रेजेंट हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये बात बोल रहे हैं। ठीक है? अगले देखो कह रहा है स्पंज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अब एक बात और सुनो, ये ऐसा नहीं कि सेक्सुअली करते हैं, ये सेक्सुअली भी करते हैं। ये सेक्सुअल कैसे करते हैं? फ्रेगमेंट करना जानते हो आप लोग? स्पंज लोग, जो आप लोग समुद्र किनारे लोग रहते हैं, वो पता है इनको ग्रो कैसे कराते हैं? मैं बताऊँ थोड़ा सा। उनने स्पंज लिया, छोटे टुकड़े कर दिए उसके और बोरी में रख के समुद्र में डाल दिया। थोड़े दिन बाद देखेंगे बोरी अपने आप भर जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कौन सा हो रहा है? एसेक्सुअल, यानी कि फ्रेगमेंटेशन। समझ गए हम लोग? और अगर सेक्सुअली करेंगे तो कैसे करेंगे? गैमीट का फॉर्मेशन होगा, उनका फ्यूजन होगा। ठीक है? इसीलिए आप लोग जब भी सेक्सुअल को डिफाइन किया करो तो इससे मत किया करो कि उसके पास दो हैं एनिमल या एक है। आप लोग साफ साफ बोला करो, अगर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सेक्सुअल, और नहीं हो रहा है तो एसेक्सुअल। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो कह रहा है, हाँ अगले कह रहा है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अब आप लोग ये बात समझ लो। बेटा एक बार बताओ मुझे, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और अगर बॉडी से बाहर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे हम लोगों में कौन सा होता है? इंटरनल, मतलब फीमेल की फैलिमेटे में फ्यूजन होता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट का, तो कैसा होता है? इंटरनल। बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो मेल गैमेट वाटर में सिक्रीशन कर देता है, फीमेल गैमेट और वाटर में किस्मत हो तो मिल जाते हैं, वरना कोई बात नहीं। ठीक है? जैसे मेढक कैसा होता है? बाहर होता है पानी में होता है। ठीक है? तो यहाँ पे कैसा हो रहा है बेटा? इंटरनल हो रहा है। और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट का मतलब समझ लो। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट है तो इसका मतलब ये होता है जैसे बच्चा होता है ह्यूमंस का, सही है? तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो कैसा दिखता है? ह्यूमन का दिखता है, ह्यूमन का दिखता है ना। तो उसका मतलब होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या होता है? अब ये मत कहना कि पापा का दिखता है या नहीं दिखता है, वो तो अलग बात है, लेकिन ह्यूमंस की तरह दिखता है, ये तो पता है आपको। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब है पहले वो किसी और की तरह दिखेगा, मतलब मैं साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूँ तो उसमें होता है लार्वा स्टेज प्रेजेंट। क्या होता है बेटा? जैसे आपने मेढक का देखा होगा,
पहले मछली टाइप का दिखता है वो, और हल्के हल्के जब अडल्ट बनता है तो वो कन्वर्ट होता है मेढक की तरह। तो उसमें क्या होती है, लार्वा स्टेज होती है, और इसीलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर कहीं भी लिखा हो इनडायरेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, लार्वा स्टेज प्रेजेंट होंगी, और अगर डायरेक्ट लिखा है उसका मतलब लार्वा स्टेज एब्सेंट होंगी। और अडल्ट बिल्कुल दिखेगा कैसा, बिल्कुल वैसा ही अडल्ट की तरह। ठीक, अडल्ट की तरह मतलब इतना बड़ा सुना देखिएगा, छोटा ही होगा, लेकिन आप बोल सकते हो ऐसे दिखना। ठीक है, अगले देखो कह रहा है लार्वा स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। समझ गए हम लोग, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब अडल्ट से जो मॉर्फोलॉजी है लार्वा की वो क्या है, अलग है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, समझ गए हम लोग। और मॉर्फोलॉजी का मतलब बाहर से देखोगे तो। क्लियर हुआ? ये बताओ पॉलीफेरा के बारे में क्लियर हो गया? अब इसका एग्जांपल लिख लो। हाँ कौन? कॉलर सेल बेसिकली सेंसिटिविटी देते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब है कि यहाँ पे न्यूरॉन्स वगैरह हमने पढ़े नहीं है। न्यूरॉन्स को जो हमें नर्व नेट देखने को मिलता है वो यहाँ से मिलता है, सीरम डेटा से। तो अब मैंने ये भी बताया आपको कि अगर किसी के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है तो वो कैसा होता है, नॉन लिविंग। तो आपको अगर सोच सकते हो आप लोग पॉलीफेरा ही है, तो यहाँ मैंने नर्व की तो बात नहीं की अभी तक कि नर्व नेट है या नहीं है, नर्वस सिस्टम है या नहीं है। तो इन्हें कॉन्शियसनेस कौन देता है, तो सेंसिटिविटी देने का काम करते हैं कॉलर सेल या कोहेनोसाइट सेल। ठीक है, सेंसिटिविटी समझ गए, सेंसेस को रिसीव करने का काम करते हैं। क्लियर? ठीक, अगले देखो, अब हम लोग बात करते हैं फाइलम सीडेंटेटा। किस बात करते हैं? और सीडेंटेटा का मतलब होता है, दूसरा नाम हम बोलते हैं निडेरिया। क्या बोलते हैं? यहाँ में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या बताए थे, पहला नीडोब्लास्ट सेल, दूसरा मैंने क्या बताया, सिमेट्री, और तीसरा मैंने बताया आपको पॉलिप और मेडुसा का खेल। ठीक है, पढ़ने से तो देखो, अब देखो ये क्या है बेटा, हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा। बताओ इसकी फॉर्म कैसी है, सिलेंड्रिकल। और ये क्या हुआ, तुमने टंग लगा दिया मोबाइल से। ये फोन यहाँ किसी का है क्या? किसका है? हैं? किनका? 100% हो गया तो बोलो मतलब आप लोग बिल्कुल अलग अलग फाइलम के अलग अलग कैरेक्टर आराम से पढ़ करो, और ऐसे ही आपको पूरा एनुअल एग्जाम लगेगा, आपको पता भी लगेगा। ठीक है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, बस ज़्यादा देरी नहीं चल रहा हूँ, हम लोग काफ़ी आगे चल रहे हैं, और मतलब उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है। ठीक है, एक्स आ रहा है, रुक जाओ एक मिनट। जाओ डांस करा, इनको भी निकलने दो महाराज जी। ये भी फुल मस्ती में 1 महीने लगा। सही है बेटा, अभी पावर बहुत है, कुछ बोलना हुआ तो किसे भी। मैं आपको छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, मैंने कहा शायद बताया था आपको, नहीं बताया था? लास्ट ईयर एक कावड़ गई थी हमारे यहाँ से, तो शायद उनका लड़ाई हो गया था कहीं पे, ये बैडी रोड है ना, इस पे लड़ाई हो गया था किसी से। तो वो लड़ाई ज़्यादा बड़ी हो गई, ज़्यादा बड़ी का मतलब
कि थोड़ा सा होगी मारपीट की। अब क्या हुआ, सुनो सुनो, अब क्या हुआ, वो लोग जो हमारे गांव के लोग तो बैठ गए वहाँ पे रोड पे। अब आपको पता है ऐसे टाइम पे तुरंत ही एकदम 1 घंटे के अंदर सीओ पता नहीं कौन कौन आ गए। अब जो हमारे जो गांव का वो आदमी जो अगर सावन के अलावा किसी महीने में पुलिस को देख ले शायद उसकी पैंट क्लियर हो जाएगी, देख के ही मतलब खाली होता नहीं कहते एक नॉर्मल सा करते एक वो पता क्या करा था उस टाइम पे। हाँ मतलब लोग तारा देखने गए थे, वो पहनना था ड्रेस उस टाइम पे, तो अब कैसे तब जाएगा, तो पता क्या कह रहा था पुलिस को, सीओ से कह रहा था ये बात समझो, सीओ से मतलब वैसे तो पता ही नहीं वो है कौन, पावर नहीं होता वो कौन है। नॉर्मली उसे ये भी नहीं पता होगा कि एक्चुअली में अगर पूछा जाए कि सीओ भी कुछ होता भी है, मतलब ये कुछ पुलिस की क्या वो होती है, उससे पता क्या कह रहा था सीओ से, मुझे इंसाफ चाहिए। भाई ये कहना ही कितनी बड़ी मतलब इस हिसाब से किसी आदमी सीओ से कहना ये बात कि मुझे इंसाफ चाहिए, डंडा ठोक कैसे कह रहा था मुझे इंसाफ चाहिए। तो मैंने कहा यार बताओ कितना पावर होता है आदमी का, कितना पावर हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें बोलने से कुछ नहीं बचना चाहिए। अभी जो चल रहा है चलने तो अपना, तुम्हारा मन है तो जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। मैं तो ये बोलूँगा, मुझसे भी कहता है कि तुम सर चलो जाओगे नहीं जाओगे, मैं कहता हूँ बोले बुला ही नहीं जाएगा, इसमें बात खत्म कर दो। ये क्या होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं इन चीज़ों से बच रहा हूँ थोड़ा सा, या कुछ भी नहीं है, सीधे सामने मना कर दो कि बोल मना मत करो, सीधे ऐसे बोल दो बोले बुला नहीं रहे। अब दूसरा सोचेगा कोई कब बुलाएंगे कब बस, तो सीधी बात है ये कह दो क्या जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा शायद अभी एक टीचर थे बैठी के गवर्नमेंट टीचर थे, उन्होंने कविता सुना दी बच्चों को। अब मैं बोलूंगा नहीं कौन सी, नहीं मेरा वीडियो बनना है हमें तो अरे तो आप एक घर पे जाके लेना आराम से। तो आप लोग बेटा पता है उनके ऊपर एफआईआर हो गई, तो उन्होंने चलो हो सकता है किसी धर्म के बारे में गलत बोला हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि भाई छोटे बच्चों को समझाना गलत भी नहीं है, छोटे बच्चे थे वो सही है। तो अपना अपना देखने का नजरिया है, हो सकता है आपका नजरिया अलग हो दूसरे का अलग होता है ना। तो मैं मानता हूँ कि इस बीच में तुम देखो मैं एक बात हमेशा कहूँगा, तुम्हें ध्यान रखना है बात, तुम किसी भी टॉपिक बेस कर लेना किसी से भी, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो खाली बात मत करना धर्म पे, वरना बेटा क्योंकि वहाँ पे बहुत आगे कहानी खिंच जाती है। तुम बात कर रहे हो अगर पढ़ाई को लेके एमबीएस, जैसे एक कह रहा है कि मुझे बीटेक पसंद है, एक कह रहा है एमबीएस पसंद है, बात करो आराम से 2 साल करो, डिबेट करते रहो लगातार। अगर आपने धर्म को लेकर डिबेट की तो आप फंस जाओगे, क्योंकि एक्चुअली पता किसी को नहीं होता है सच्चाई, और सब मानते भी हैं इसलिए फंस जाते हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है। जैसे आप कहोगे मुझसे पूछो सर भगवान होते नहीं होते, मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगा ये खोजने भगवान होते नहीं होते, तब भी पता नहीं लगा पाऊंगा, और मानूंगा भी भगवान होते हैं। तो इसलिए साफ साफ बात है, जो कह रहा है होते हैं उनके सामने कहो हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, और जो कह रहा नहीं होते साफ साफ का तो पता नहीं यार देखा नहीं है क्यों लड़ाई करो सारी बात, और किसी को क्यों हर्ट करो भाई, कोई आप ऐसी बात कहते हो दूसरे नुकसान हो जाए। जैसे सपोज मैंने परसों शायद एक रात की बात है, तो मैं काफ़ी लोग खड़े थे, तो ऐसी बात आ गई थोड़ी सी, तो मैंने ये कह दिया यार कि जो होते नहीं है जैसे सत्संग में जो भोले बाबा वगैरह करते हैं, तो मैंने कहा इन चीज़ों से हम लोग पढ़े लिखे लोगों में थोड़ा सा एक साइड से रहना चाहिए, पहले आप नौकरी देखो। अब एक को हीरा लग गया है तो लगता उसका बोले मास्टर साहब तो कोई इस बात में नहीं बोलोगे, मैंने कहा ठीक हो गई गलती हो गई तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग भी ध्यान रखोगे बात, ठीक है। कभी भी लाइफ में किसी बात पे डिबेट करना, लेकिन कभी धर्म को लेकर मत करना, क्योंकि सच्चाई कुछ पता ही नहीं है और मानते सब है। सर तो वो पुलिस का रीजन नहीं पता है कि किस लिए होता है, बस यही बात तो है। बेस्ट सिंपल से मैं आपको बताऊं, जैसे यही वही बात हो गई, जैसे मैंने एक इंटरव्यू देखा था तो एक आदमी था जो वो पूरे दौस के साथ कह रहा था कि मुझे ये चाहिए, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये नेता मतलब पूरा कम्बो है। उससे पूछा पता है कितना खाली बोला खाली वो पत्रकार बोला वो जनगण मन सुना दो खाली, बस शांत हो गया। अब ये वाली लाइफ फिर क्या फायदा है इसमें, इसलिए पढ़ो ही मत, आराम से अपना काम करो। बात कोई कह रहा है तो है, नहीं कह रहा तो नहीं है, बात है ना, क्यों लड़ेंगे, क्यों का होगा किसी को हट करेंगे। चलो अगले देखो बेटा, तो हम लोग बात करते हैं सीलेंट डेटा, किस बात करते हैं सीलेंट डेटा। मैंने कहा था सुन लो, अब बोलो मत कह रहे दे आर एक्वेटिक, कैसे होते हैं बेटा एक्वेटिक, बोलो एक्वेटिक का मतलब पानी में रहते हैं। कह रहे हैं मोस्टली कैसे होते हैं बेटा मैरीन। देखो अगर मोस्टली का है उसका मतलब ये होता है ज्यादातर मैरीन ही होंगे, समुद्र में मिलेंगे, हमें यहाँ नहीं मिलेंगे।
कह रहे सिसाइल का मतलब क्या होता है, आप लोग पेंसिल लेके बैठा करो। सिसाइल का मतलब स्थिर, स्थिर का मतलब एक जगह रहने वाली। जैसे जैसे हाइड्रा होता है वो ऐसा नहीं घूमता है उधर, वो एक जगह चिपक जाएगा और बस वहीं पे लाइफ का अपना एंजॉय करेगा। अगले क्या है, और फ्री स्विमिंग भी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, मैंने कहा था सीन एंड थीटा फ्री फॉर्म का सिमेट्री होती है रेडियल। अगले क्या रहता है, नेम मटेरियल ड्राइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट, और बेटा इनको क्या बोल सकते हैं, नीडोसाइट। क्या बोलते हैं, कह रहे कंटेन द स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग का मतलब जानते हो, जो डंक मारते हैं उन्हें बोलते हैं स्टिंगिंग। और कह रहा है और इनके पास प्रेजेंट होता है निमेटोसिस्ट। क्या होता है, निमेटोसिस्ट एक टाइप का, ऐसे मान लो कि एक पॉइजनस फ्लूइड होता है, अगर ये किसी को डंक मारेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, उसके कब्जे में आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा बर्न होती है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो डंक मारती है तो हमें दर्द होता है, बिच्छू भी होता है, सही ही होता है। अगले कह रहे हैं प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, और कहाँ प्रेजेंट होता है, टेंटिकल। टेंटिकल जानते कहाँ होते हैं, जैसे हाइड्रा के ये टेंटिकल है, ये सही इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगले देखो बेटा, कोई बोलो मत बेटा, थोड़ा टाइम बचा है, सुन लो। अगले कह रहे हैं आप लोग नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर, अब नीडोब्लास्ट का काम क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्या होता है, एंकरेज। एंकरेज मतलब पता क्या होता है, पकड़ने का। जैसे किसी को पकड़ना है तो ये किसका काम करेंगे, टेंटिकल से। इनके पास हाथ पैर सुनना है भाई। अगर एक कोई इधर देखो, अगर कोई हाइड्रा है मान लिया, यहाँ देखो, अगर कोई हाइड्रा है ये, तो इसके पास ये टेंटिकल्स होते हैं ऐसे, और यही काम करते हैं इसका क्या, किसी को एंकरेज करना, मतलब किसी को पकड़ने का। और इन्हीं में जो सेल होती है कौन सी, स्टिंगिंग सेल, ठीक है। अगले देखो, अगले कह रहा है बेटा टेंटिकल्स एंड द बॉडी नीडोब्लास्ट आर यूज्ड। एंकरेज पहला, दूसरा डिफेंस। डिफेंस मतलब क्या होता है, रक्षा करना, अपना बचाना किसी से। एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। कैप्चर ऑफ प्रे का मतलब शिकार करना, क्या करना, शिकार करना। अगले कह रहा है निडेरियंस एक्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ फॉर्मेशन एंड द डिप्लो। तो बताओ ये कैसे होते हैं, मैंने कहा था टिश्यू लेवल स्टार्ट होता है। अब रुक गया, अरे मैंने इधर देखा तो कैसे गया। चलो मैं सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सुन लो बात मत करो। अब ये फिर से आप हुआ पता नहीं होगा, ये नहीं ऑन तो नहीं हो गया। लाइट आ गई हो, क्या है काम बोल रहा है। मैं अभी ऐसे बता रहा हूँ, कल को दोबारा रीड करवा दूंगा, ठीक है। देखो ये सुन लो बेटा, बोलो मत आपको। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो होता है कौन सा होता है, टिश्यू लेवल बताया था अभी आपको। दूसरा मैंने कहा था हाइड्रा होता है, उसमें टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स में टेंटिकल आप लोग को बोल रहे हो बेटा, अभी टाइम नहीं हुआ, जस्ट मिनट दो। आप लोग थक जाते हो क्या? आप लोग मेहनत से पढ़ लो, अभी जाने का समझो। अब सुनो आप लोग, बोल कौन रहा है यहाँ पे? बोलो मत। यही बताना पड़ता है, जितने बड़े हो गए हम लोग, बोलो मत, सुन लो। यानी कि मैं बोल सकता हूँ सीलेंट डेटा जो होता है, इसके बाद नीडोब्लास्ट सेल इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा मैंने कहा था कि यहाँ पे दो टाइप की सेल होती है, पॉलिप और मेडुसा। बेटा जो पॉलिप होता है इसका मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, और वो कौन सा होता है, उसका एग्जांपल हाइड्रा। मेडुसा में किसकी कौन सी फॉर्म होती है, अम्ब्रेला, और उसका एग्जांपल क्या है, ऑरेलिया, यानी कि जेलीफिश। आप लोग ध्यान रखना, जो पॉलिप होता है वो सिसाइल होता है, सिसाइल का मतलब एक जगह रहेगा, और मेडुसा कैसा होता है बताओ, फ्री स्विमिंग, यानी कि हर जगह घूम सकता है, ठीक है। और मैंने कहा था जब पॉलिप से मेडुसा बनता है या मेडुसा से पॉलिप बनता है तो एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जैसे पॉलिप से मेडुसा बनेगा तो एसेक्सुअल, और मेडुसा से पॉलिप बनेगा तो सेक्सुअल। और इसका मतलब ये हो सकते हैं अल्टर, इसको बोलते हैं पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप बनने को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इसको प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटा। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे, जैसे आपको देखने को मिलेगा सीफैन, गोरगोनिया, सीफैन, पिनेटुला। इसके बाद पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, जिसे क्या बोलते हैं, अरे यार मैं वही बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक आप लोग ये बताओ सीएन डेटा समझ गए,
वैसे हम लोग वापस पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेम डेटा पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो फाइलम स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा? फाइसीलिया बोलते हैं, हाँ ठीक है। टीनोफोरा। अगर मैं टीनोफोरा की आपको बात बताऊं, थोड़ी सी सुन लो। तो इसको, इसमें जो एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं सी वॉलनट। क्या बोलते हैं? सी वॉलनट का मतलब होता है समुद्री अखरोट, सही है। इसका मतलब यहाँ पे जो एनिमल होते हैं वो कैसे, बेटा ये आप लोग के बीच में बहुत बोल रहे हैं, हम लोग तीनों लोग क्या बोल रहे हो? क्या हुआ बताओ? तो क्या बातें कर रहे हो? अरे क्लास चलती लड़ाई कर रहे हो, मुझे सब दिख रहा है यहाँ से। ऐसा ना कि ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या कर रहा है। सीधे बैठो। अगर आप कैसे रजिस्टर करो रजिस्टर में हो रहा हूँ, क्या फर्क है? यहाँ देखो, तो इसको बोलते हैं तो सी वॉलनट। क्या बोलते हैं इसको? टीनोफोरा। यहाँ पे भी टिश्यू लेवल होता है, क्या होता है? इसकी सिमेट्री कैसे होती है? रेडियल। और इसके पास एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, इसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं? और बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है जो लाइट इमिट करता है। आपको पता है समुद्र में जाओगे आप लोग, तो आप लोग एक आपको मिलेगा टीनोप्लाना, या बोलते हैं पिलिरोब्रैकिया। क्या बोलते हैं? जब आप पिलिरोब्रैकिया को देखोगे तो आपको लाइट में ऐसा लगेगा कि लाइट इमिट कर रहा है, मतलब कि चमक रहा है। और इसीलिए हमें समुद्र कैसा दिखता है? अब ऐसा दिखता तो नहीं ज़्यादा तेज, लेकिन हम मान लेते हैं कि चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, लहरें दिखती हैं। हाँ वो लाल रंग का था, सही कह रहे हो आप, कौन रंग का? ये सब समुद्री एनिमल है, इसलिए यहाँ पे देखे नहीं है अरे। अगर ये इधर के होते तालाब वगैरह, नदी वगैरह के, तो आपको दिखते नहीं, क्योंकि मल्टी सेलुलर आपको दिखते हैं आराम से। लेकिन ये कैसे हैं? और हम लोग देखते भी हैं, जैसे आपने मछली वगैरह देखते हो यहाँ पे, तो मछली फ्रेश वाटर होती है, इसलिए आप देखते हो। क्या दिखाएगा? नदी दिखाई। चलो ठीक है, आप लोग जब डॉक्टर बन जाओ, सुनो सुनो, अगर आप लोग डॉक्टर बन जाओ तो पहले तो आप समुद्र देखने जाना, ठीक है। और समुद्र देखने जाओ तो वहाँ ध्यान रखना कि मुझे स्पंज भी स्टडी करना है, देखना है। रुक जाओ, क्या होता है इसके बाद? अरे बोल क्यों रहता था? इसके बाद आप लोगों को टीनोप्लाना भी देखना है, हाइड्रा भी देखना है, सबको देख के आना, ठीक है, अच्छे तरीके से। नहीं, आप लोग वहाँ पे ऐसा होता है जहाँ पे समुद्र वगैरह अच्छी जगह होगे तो वहाँ पे साथ में म्यूजियम वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ें रखते हैं जो वहाँ घूमने आते हैं, उनको देखना है, सब आराम देखना है, ठीक है। वो ऐसे होते हैं, जैसे आप कहीं भी जाओगे आपको मिल जाएंगे इस चीज़ें, ठीक है। चलो पहले डॉक्टर को बनो, डॉक्टर बनने के बाद जाना, अभी घर वाले काम भेज देंगे। अरे उठने लगे अपने आप से, अरे पहले नहीं जाओ, सुनो एक बार सुन लो, बैठ जाओ। अगर आप लोग पूरे 5 बजे जाके कहाँ रहे हो तो ध्यान रखना कल 3:30 बजे आके बैठ जाना सब लोग, क्योंकि 3:30 बजे बैठोगे तभी 5 मिनट छूटोगे, ध्यान रखना, क्योंकि वीडियो मेरा तो रोज लेट पड़ा है, सही है। 6 बजे सुन लो, 3:30 बजे यहाँ बैठ जाए, ठीक है।